आपको चुनाव लड़ना है, ये बात किसने कही आपसे? ये बहुत बड़ा फैसला था कि नसीम सोलंकी जी जो घर में रहती थी, जिन्हें सिर्फ अपने घर, परिवार, बच्चों से मतलब था, उनसे अचानक से कह दिया कि गुरु पकड़ लो रास्ता और चलो राजनीति में। किसने कहा आपसे? भैया का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था, उसी पे हम लोग ने आखिरी फैसला माना उसको। और पहला भी फैसला उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि जब आपको पता चला कि अब आपको विधायक बनना है, अब आपको इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है, वो भी सत्ता के लिए, क्योंकि आन बान शान की लड़ाई थी सीसामऊ, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके जीतना है सीसामऊ, उस वक्त आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती थी, आपको कैसा लग रहा था? जब ये सीट रिक्त हुई थी, जब सजा हुई थी, उसके बाद तो लगा खत्म, अब सब राजनीति भी खत्म और कुछ भी नहीं होना है, अब तो खत्म ही हो गया, अब क्या ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा जब चीज़ें हुई थी ना, तो ऐसे लगा कि अरे अब तो चुनाव, अब तो कोई भी लड़ जाए, सीट तो चली गई ना, हमारी पोजीशन ऐसी थी कि हम लोग लड़ पाएंगे, तो बिल्कुल ये था, मन भी हटा लिया था। फिर हम जब भैया से पहली बार मिलने गए थे, तो उन्होंने केस का पूछा कि केस क्या चल रहा है, और उसको जो बोला गया कि इसको फटाफट जो है ना सुप्रीम कोर्ट में लगाइए और स्टे लेना है इसके ऊपर। मतलब उन्होंने, भैया ने ही पहले केसेस की बात हुई, जब तक तो चुनाव की कोई बात भी नहीं हुई थी। फिर हमारे शहर से वो गए थे, जो हमारे अध्यक्ष जी थे फजल भाई, तो वो उन्होंने उनको बोल के भेजा था कि उनको बोलिए तैयारी करें, उनके घर ही में से कोई लड़े। हाँ, हमको उनको वो उन्होंने कहा उन्हीं के घर से कोई लड़ेगा, और उनके मतलब बोल दीजिएगा उनको तैयारी करना है, चुनाव आप लड़ेंगे। तो आप ही का नाम लिया, आप ही को लड़ना था। हाँ, उनके घर में वही लड़ेंगे। और बाकी मिली थी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से? हाँ, पहले मिले थे, अब मिलकर आए थे, सजा के बाद भी मिले थे, पर उन्होंने कहलवा दिया था कि आप जो है तैयारी रखिएगा। फिर हमारे घर में बात आती हुई, हमने विधायक जी को भी मालूम ही था कि कोई ना कोई तो लड़ेगा, हो सकता है पार्टी बोले